वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर सीटेट के प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो देखते हैं सीरीज़ में हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य जो है वो 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि जब लकड़ी का जो बक्सा है, एक बक्से में 10,290 पुस्तकें आ सकती हैं, तो एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और हमें इतनी पुस्तकों को पैक करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि बक्सों की कुल संख्या में कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 10,290 को डिवाइड कर देंगे। एक बक्से में 98 आती हैं, तो 98 से इसको डिवाइड करेंगे तो 98 वन जा 98, यहाँ से आ जाएगा 105। तो ये क्या आ गया, टोटल बक्सों की संख्या। इतने बक्सों की हमें आवश्यकता है और एक बक्से का जो कीमत है, एक बक्से का मूल्य वो 518 है। तो हमें 105 बक्से लेना है, तो 105 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम 105 का 518 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 4 3 9 0। बस यहाँ पर केवल आपको डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करना था, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा हुआ इसका करेक्ट आंसर, 54,390 रुपये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर लंबाई को जो मापना है प्राथमिक स्तर पर, विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम रहेगा। तो अगर बच्चों को हमें लंबाई के विषय में पढ़ाना है कि लंबाई जो एक टॉपिक है, लंबाई को मापना, ये उन्हें पढ़ाना है, तो जैसे कि हम सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन देखते हैं तो देखेंगे कि दो ऑप्शन में, पहला है तुलना करना और दो में है प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। तो प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना हमारा तो पहले हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम प्रमाणिक इकाइयों को पहले ही विकसित कर लेंगे तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तुलना करना, अब इन दो ऑप्शन में आपको ढूंढना है। फिर क्या है कि इन दोनों में दूसरा क्या है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, दोनों ठीक है, सही है। आगे चलते हैं, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, फिर क्या है, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। यहाँ से क्या है, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, यहाँ पर है कि उसका उपयोग करना। तो विकसित करने से पहले हम विकसित तो बाद में करेंगे, पहले उसका उपयोग सिखाएंगे, प्रमाणिक इकाइयों को कैसे उपयोग करते हैं उसके बाद विकसित करेंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा करेक्ट है। ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन अरेंजमेंट वाले बहुत से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। अधिगम उद्देश्य क्या दिया गया है कि विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। ये हमारा अधिगम का उद्देश्य है। यह अधिगम का उद्देश्य जो है वो उल्लिखित करता है। तो ध्यान देंगे कि ये एक विषयात्मक ध्येय का उल्लेख करता है। क्या है कि विद्यार्थी विषय की संकल्पना को समझता है यहाँ पर, क्योंकि वो दशमलव की संख्याओं को, 2 स्थान तक की संख्याओं को क्रम में भी रख लेता है और उसकी तुलना भी करता है। तो यहाँ पर वो विषयगत ध्येय को रखता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषयात्मक ध्येय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन, ये ऐसा क्वेश्चन हम प्रीवियस क्वेश्चन जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस किया है कि ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। तो ध्यान देंगे कि सममिति और परावर्तन की जो ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए अगर हम बच्चों को डॉट शीट देंगे, डॉट शीट में क्या होता है, ऐसे डॉट बने होते हैं, तो उनमें जब हम देखेंगे कि कैसे मिला के कोई ज्यामिति की रचना बनाते हैं, तो बच्चे वहाँ पर उन चीज़ों को बहुत आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि 4th क्लास के बच्चे में इस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर हम उनको एक डॉट पेपर देंगे, तो उससे बच्चे जो है
सममिति और परावर्तन की जो चीज़ें हैं वो सीख जाएंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। तो ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में क्या है कि वाद विवाद संबंधी जो क्रियाकलाप होता है तो वो बच्चों में विश्लेषण और संप्रेषण को बढ़ावा देता है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा है कि विश्लेषण और संप्रेषण में। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वे संख्याएं लिखने में जिसमें शून्य हो, ऐसा तो नहीं है। फिर क्या है कि वे संख्याएं हल करने में जिन्हीं संख्याओं में अंत में शून्य हो, मित्रों को सहयोग देने में। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि उनका संप्रेषण भी होगा, क्योंकि वाद विवाद हो रहा है और विश्लेषण भी करना बच्चे सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ये बहुत बार आ चुका है आपका। ये समस्याओं परिकलन में समस्या क्या है कि संख्याओं और परिकलन में समस्या है। तो इस असमर्थता को क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया कहते हैं। गणित से रिलेटेड कोई भी अगर जो आता है तो उसको हम डिस्कैलकुलिया लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। तो व्यवहारिक उपकरणों का क्या चीज़ें हैं कि देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर जो है तो वो बच्चों के अंदर व्यवहारिक उपकरणों का उपयोग बच्चे के अंदर मूल गणितीय संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उन चीज़ों का यूज करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका थर्ड ऑप्शन है, मूल गणितीय समस्याओं को समझने के लिए। पहला कैसे नहीं होगा? क्योंकि मानसिक और भौतिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए ये चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से किससे कोई मतलब नहीं। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिल्कुल नहीं होगा। शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए ये भी नहीं। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। पहला देखेंगे कि 13 × 5, तो इसका तो खुला अंत कोई है नहीं। फिर क्या करते हैं कि कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तो बच्चे तुरंत इनका बहुत सी संख्या उनको नहीं सोचना पड़ेगा, दो संख्याएं वो यही बता देंगे तुरंत। ये भी खुला अंत वाला नहीं है। फिर संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वो बच्चे फटाफट बता देंगे कि। तो खुले अंत वाले प्रश्नों को प्रश्न हल करने की ना तो कोई निश्चित विधि होती है और ना ही कोई एक निश्चित उत्तर ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ कहा गया है कि 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार करेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, कोई तो करेगा 15 को डायरेक्ट ऐसे 3 बार गुणा कर देगा, कोई बच्चा बता देगा। फिर कोई क्या करेगा कि 15 को 3 बार जोड़ के ऐसे बताएगा 15 + 15 + 15। फिर कोई क्या करेगा कि 3 को 15 बार जोड़ के बताएगा। तो ऐसे अलग अलग विधि से बताएंगे। तो यहाँ पर यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण क्या है? तो देखेंगे हासिल वाला जब वो नहीं कर पाते हैं तो इसमें मेन चीज़ें क्या हैं कि गणित में रुचि का अभाव। ये नहीं हो सकता है कि बच्चे अगर क्वेश्चन नहीं कर पाते तो उसमें गणित का रुचि के अभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव हो सकता है। इसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। शून्य के महत्व की समझ का अभाव, ये नहीं होगा क्योंकि शून्य से उसमें कोई मतलब नहीं है, वो हासिल लेने के सेंस में है। फिर क्या है, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो देखेंगे क्योंकि हासिल में क्या होता है कि जब बच्चे किसी भी 2 अंक के जोड़ करते हैं तो जब हासिल आता है तो उनको फिर से एक समूहीकरण करना होता है। जैसे कि मान लो अगर 4 + 9 किया तो यहाँ से आपका 4 + 13 हुआ तो 13 कैरी, तो आपका नेक्स्ट में 1 ऐड करके फिर से समूहीकरण। तो यहाँ पर प्रक्रिया का ये उनके अंदर बेस्ट ऑप्शन है इसमें कि पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया का समझ का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। चलो इसको देख लेते हैं कि एक हो सकता है ऑप्शन की रंगीन होना चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे हैं। नेक्स्ट दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। उसमें केवल, जैसे ही उसने केवल का उपयोग किया, आप ध्यान देंगे कि ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो हमारे सही होने की संभावना बहुत कम होती है।
उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो अब थर्ड और फर्स्ट में फर्स्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि क्या है कि उसको रंगीन और आकर्षक होने के से ही नहीं काम चलेगा, उसके अंदर जो होना चाहिए अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना होना चाहिए। ये हमारा करेक्ट है।